हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3। पार्ट 2 तक ऑब्जेक्टिव करा दिया गया था। चैनल पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स जो है वो किसके अगेंस्ट में वर्क करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में, या फिर बोथ, या फिर ह्यूमन के अगेंस्ट में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमेशा वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टर्म एंटीबायोटिक्स गिवन बाय। टर्म एंटीबायोटिक्स जो है वो कौन दिए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेक्समैन, नेथन, या फिर नन ऑफ दीज? तो एंटीबायोटिक्स टर्म जो है ये दिए थे वेक्समैन। और फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज। एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? राइनोवायरस, रेट्रोवायरस, बोथ, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। राइनोवायरस जो है इससे होता है कॉमन कोल्ड, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है इससे होता है हर्पीस। अब नेक्स्ट है एड्स इज ट्रांसमिट थ्रू। एड्स जो है कैसे ट्रांसमिट होता है? एयर के थ्रू, या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर नन ऑफ दीज? तो एड्स जो है ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इंक डिफिशियंसी वायरस, या फिर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या हेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस? तो फुल फॉर्म जो है HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। फर्स्ट HIV केस डिटेक्ट इन। सबसे पहला HIV केस जो है वो कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था? इंडिया में, ब्राज़ील में, USA में, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1981 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, और इंडिया में 1986 में किया गया था डिटेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट है एड्स डिस्ट्रॉय। एड्स जो है वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? लीवर को, इम्यून सिस्टम को, किडनी को, या फिर नन ऑफ दीज? एड्स जो है ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स का डायग्नोसिस क्या है? कैसे पता चलेगा कि एड्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इलीसा, वाइडल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, या फिर बोथ A एंड C? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ A एंड C। वाइडल टेस्ट जो है ये डायग्नोसिस किया जाता है टाइफाइड का। इससे इससे डायग्नोसिस टाइफाइड का होता है वाइडल टेस्ट से। अब नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैंसर इज। कैंसर का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑन्कोजेन, रेट्रोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, या फिर रूबेला वायरस? तो कॉजेटिव एजेंट जो है कैंसर का होता है ऑन्कोजेन। रेट्रोवायरस एड्स का होता है, पैरामिक्सोवायरस मम्प्स का होता है, और रूबेला वायरस जो है रूबेला का है। अब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर का डायग्नोसिस जो है वो कैसे किया जाता है? बाय द यूज ऑफ एक्सरे, CT स्कैन से, MRI से, या फिर ऑल ऑफ दिस से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस से। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये तीनों से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कैंसर का। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन का जो बॉडी है वो फाइट करता है डिजीज के अगेंस्ट में, उसको क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक्स, इम्यूनिटी, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसको जो है कहते हैं इम्यूनिटी। इसको क्या कहेंगे? इम्यूनिटी जो होता है ये फाइट करता है डिजीज के अगेंस्ट में, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डिकोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर कहाँ होता है? थाइमस में, बोन मैरो में, लीवर में, या फिर नन ऑफ दीज में? तो बी लिम्फोसाइट्स जो है ये मैच्योर होता है बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स जो है ये मैच्योर होता है थाइमस में। इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ। बर्थ से ही इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है फीटस में, प्रोजेनी में, उसको क्या कहेंगे? इनबॉर्न, इनेट्स, बोथ, या फिर एक्वायर्ड? तो इनबॉर्न और इनेट्स ये दोनों कहेंगे। एक्वायर्ड होता है बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी फॉर्म होता है उसको कहते हैं एक्वायर्ड। विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। इम्यूनिटी प्रेजेंट है थ्रू आउट लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है।
इनबॉर्न, एक्वायर्ड या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनबॉर्न। जन्म से जो इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होता है फीटस में, वही जो है मृत्यु तक इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी इज, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे क्या है, सेलुलर या फिर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर या बोथ बी एंड सी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये बनता है फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब नेक्स्ट है व्हिच सेल्स फर्स्ट अटैक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा सेल जो है वो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबसे पहले अटैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे करता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये डायरेक्टली किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मेन कंपोनेंट क्या है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट जो है ये मेन कंपोनेंट होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का, और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को और भी बोलते हैं एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का कमांडर कौन है, हेल्पर टी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे कमांडर ऑफ इम्यून सिस्टम जो है ये होता है हेल्पर टी सेल। कमांड कौन करता है, हेल्पर टी सेल्स करता है। अब नेक्स्ट है ए सब्सटेंस दैट इंटर्स द बॉडी एंड स्टार्ट ए प्रोसेस दैट कॉज ए डिजीज, कुछ सब्सटेंस जो है वो इंटर करता है बॉडी में और वो डिजीज कॉज करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, एंटीजेन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंटीजेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीजेन हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिजीज कॉज करेगा उसको एंटीजेन कहते हैं। एंटीबॉडीज ऑल्सो कॉल्ड, एंटीबॉडी को और क्या कहते हैं। ऑप्शन है इम्यून सिस्टम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर एंटीजन या ऑल ऑफ दीज। तो एंटीबॉडी को जो है कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। एंटीबॉडी कंटेन, एंटीबॉडी में क्या होता है, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो एंटीबॉडी में जो है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीबॉडी हैव, एंटीबॉडी के पास जो है कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 4 3 2 1। तो यहाँ पे एंटीबॉडी में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंड बाय, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कैसे ज्वाइन होता है, कौन सा बॉन्ड से ज्वाइन होता है। ऑप्शन है ट्राइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ट्राइफॉस्फाइड बॉन्ड या फिर डाइफॉस्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडी इज, मैक्सिमम नंबर होता है एंटीबॉडी का IgG या फिर IgA, IgM या फिर IgD। यहाँ पे किस में कौन सा जो एंटीबॉडी है उसमें मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IgG, IgG हो जाएगा। टोटल जो है एंटीबॉडी 5 तरह का होता है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE होता है। 5 तरह का एंटीबॉडी होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है IgG होता है। और मिल्क ऑफ प्रेग्नेंट मदर में जो है प्रेजेंट होता है IgA होता है। और एम जो है सबसे पहले फीटस में बनता है, IgM जो है सबसे पहले फीटस में बनता है। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन का स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोलॉजी, सेरोलॉजी, पेलियोलॉजी, इटोलॉजी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरोलॉजी, इसको क्या कहेंगे, सेरोलॉजी कहते हैं। विच टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी कॉज एलर्जी, कौन सा एंटीबॉडी जो है एलर्जी कॉज करता है। ऑप्शन है IgA, IgG, IgM, IgE। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IgE, IgE जो है ये एलर्जी कॉज करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन ए फीटल, ये अभी अभी मैंने आपको बतलाया था कि आंसर हो जाएगा IgM, IgM जो है सबसे पहले फीटल में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज कर लीजिएगा, यहाँ पर डिजीज है।
रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थेमिया ग्रेविस, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ। यहाँ पे ये दोनों होता है, ये दोनों डिजीज जो है ऑटो इम्यून सिस्टम से ही होता है। अब नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस विथ व्हेन इंटर इनटू द बॉडी कॉज एलर्जी इज कॉल्ड। कोई सब्सटेंस जो है जो इंटर करता है बॉडी में और बॉडी में इंटर करने के बाद एलर्जी कॉज करता है, उसको क्या कहेंगे? एंटीजेन, एलर्जेंस, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर डिजीज कॉज करता तो यहाँ पे एंटीजन होता, लेकिन यहाँ पे एलर्जी कॉज कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एलर्जेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलर्जेंस हो जाएगा। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी केमिकल्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी टेकन इन क्वांटिटी अदर देन प्रिस्क्राइब यूज इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? कोई केमिकल्स है जिसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल, ड्रग्स, बोथ, या फिर न्यूरोसिस। तो इसको जो है कहेंगे ड्रग्स। इसको क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। ट्रांसक्यूलाइजर इज डिप्रेस सीएनएस, या फिर स्टिमुलेट सीएनएस, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रांसक्यूलाइजर जो है ये डिप्रेस करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। अब नेक्स्ट है कोकेन्स ऑफ्टन फ्रॉम। कोकेन्स जो है वो कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से, या फिर कोका प्लांट से, या फिर पाइपेवर सोमनिफेरम से, या बोथ ए एंड बी। तो कोकेन्स जो है ये ऑफ्टन होगा बोथ ए एंड बी। इरिथ्रोजाइलम कोका जो है ये एक कोका प्लांट ही है। इरिथ्रोजाइलम कोका क्या है? ये एक कोका प्लांट ही है, इसीलिए यहाँ पे आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट है ओपिएट नारकोटिक ऑफ्टन फ्रॉम। ओपिएट नारकोटिक जो है ये कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है? टोबैको निकोटियाना से, या फिर पाइपेवर सोमनिफेरम से, या फिर कैफीन प्लांट से, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाइपेवर सोमनिफेरम। पाइपेवर सोमनिफेरम से ऑफ्टेन किया जाता है ओपिएट नारकोटिक। कॉमर्शियल नेम ऑफ कोकेन्स इज। कोकेन्स का कॉमर्शियल नेम क्या होता है? स्मैक, क्रैक, मैक, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रैक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। स्मैक जो है ये कहते हैं हीरोइंस को कहते हैं। अब मॉर्फिन्स गिवन टू। मॉर्फिन्स जो है वो किसे दिया जाता है? फीवर में मॉर्फिन्स को दिया जाता है, या फिर पेन रिलीफ में दिया जाएगा, या फिर किडनी फेल्योर में दिया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेन रिलीफ। पेन रिलीफ में जो है मॉर्फिन दिया जाता है, पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। कैनाबिनॉइड्स ऑफ्टेन फ्रॉम। कैनाबिनॉइड्स जो है वो कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से, या फिर कैनाबिस सटाइवा से, या फिर हेम्प प्लांट से, या बोथ बी एंड सी से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी से। कैनाबिस सटाइवा जो है ये एक हेम्प प्लांट ही है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा बोथ बी एंड सी। विथड्रॉवल सिम्टम ऑफ ड्रग डी एडिक्शन इज। यहाँ पे अगर ड्रग एडिक्शन रहता तो ड्रग्स का आदत लगा हुआ रहता, या फिर डी एडिक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे वो छोड़ना चाह रहा है, तो उसको सिम्टम्स होता है। वो कौन सा सिम्टम्स होता है? एंजाइटी, नौसिया, सलाइवेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है सिम्टम्स शो होगा डी एडिक्शन के बाद। टोबैको ऑफ्टेन फ्रॉम। टोबैको कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है? कैनाबिस सटाइवा से, टैबको निकोटियाना से, या फिर कोला नट से, या फिर टी लिप से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टोबैको निकोटियाना से। कोला नट्स और टी लिप्स ये जो है इससे ऑफ्टेन किया जाता है कैफीन। इससे क्या ऑफ्टेन किया जाता है? कैफीन। और कैनाबिस सटाइवा जो है ये आपको पीछे बतलाया गया। टोबैको कंटेन। टोबैको में क्या क्या होता है? CO, तार, कार्सिनोजेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अल्कोहल। अल्कोहल डिप्रेस सीएनएस, सप्रेस सीएनएस, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो अल्कोहल जो है ये डिप्रेस भी करेगा और सप्रेस भी करेगा, बात यहाँ पे बराबर ही है। तो ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।